हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए आज की डेटिंग स्टार्ट करते हैं। आज देखने वाले हैं कि फ़र्स्ट ट्रिप आपकी कैसी रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, तो ये है रीडिंग का टॉपिक, न्यू टॉपिक है मेरे लिए तो काफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रिप, चाहे वो किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हो, बट पहली ट्रिप आपकी कैसी रहेगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहली ट्रिप कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे मुझे बाई ट्रेन, फॉर सम ऑफ़ यू बाई ट्रेन ट्रैवल लग रहा है, या फिर बाई कार ट्रैवल हो सकता है। दो ऑप्शन मिले हैं मुझे यहाँ पे। फ़्लाइट मुझे उतना नहीं दिख रहा है, बट ट्रेन ट्रैवल हो सकता है, या फिर आपका मैंने कहा कार के थ्रू ट्रैवल हो सकता है। यहाँ क्या होता है, आपकी पहली ट्रिप के जो है फ्यूचर स्पाउस के साथ, वहाँ पे आप लेट हो जाते हो, मे बी आप पैकिंग करने में लेट हो जाते हो, और बहुत ही मुश्किलों से आप गुजरते हुए अपने ट्रेन को या फिर अपने कार में बैठते हो कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो पहले ट्रिप में ही। ओके, लेकिन यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस गुस्सा नहीं है आपसे। ओके, मे बी वो ज़रा सा अपसेट हों लेकिन ज़्यादा ना हों। ओके, आप दोनों में से किसी एक की गलती हुई है यहाँ पे ट्रिप में लेट जाने के लिए। ओके, तो चलिए ट्रेन का ही ले लेते हैं। कार भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है। ओके, डजेंट मैटर, मैं दोनों बताऊंगी आपको दोनों में क्या होगा। ओके, तो यहाँ आप अपने फर्स्ट ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो। क्यों आप नर्वस हो? क्योंकि आप जिस जगह पे जा रहे हो, मे बी आपको आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वहाँ पे राफ्टिंग करनी होगी या बंजिंग जंपिंग करनी होगी। ऐसा कुछ आपके पर्सन ने आपको ऑलरेडी डरा दिया है। ट्रिप में जाने से पहले ही आपके पर्सन ने कुछ ऐसा कह दिया आपको, जिसके कारण आप डरे हुए हो। मे बी आपको हाइट से यहाँ पर डर लगता है, या ऐसा कुछ आपका है, फियर है, जिसके लिए आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है उस फियर को। ओके, पहले ट्रिप पे ही तो आपके पर्सन ने यहाँ पे कहा है कि नहीं, मैं तो तुम्हें बैठा के रहूँगा उस राइड पे या उस ऐसी चीज़ पे जो काफ़ी डरावनी है। ओके, सो ऐसा कुछ स्टोरी मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप बैठ गए हो, अपना सामान वामान रख दिया है आपने, और गाड़ी या ट्रेन आपकी चलने लगी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैक करके कुछ लाए हुए हो सामान, फूड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है आपने कुछ पैक करके लाया है, बहुत ज़्यादा सामान आपने लाया है यहाँ पे इस ट्रिप पे। फर्स्ट ट्रिप पे सामान ज़्यादा हो गया है और आपने पैक करके लाया है। मे बी आपको होम कुक्ड फूड पसंद हो, कि होम कुक्ड फूड पसंद हो, तो यहाँ पे होम कुक्ड फूड लाया है आपने और आप लोग खा रहे हो, पूरा फैमिली एंजॉय कर रही है। यहाँ पे कोई बच्चा तो मुझे दिख नहीं रहा, सिर्फ आप और आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, क्योंकि पहली ट्रिप भी है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। और अब कहीं ना कहीं उसी चीज़ के बारे में, उसी राइड के बारे में सोचे जा रहे हो कि मुझे नहीं बैठना उस राइड पे। आप टोटली नो कर रहे हो उस चीज़ को कि मुझे उस राइड पे नहीं बैठना है, या ऐसा कुछ। ओके, और डेफिनेटली ये जो भी जगह जा रहे हो, एक एक्सपेंसिव जगह है, आपका खर्चा तो हुआ है। ओके, खर्चा तो हुआ है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अब आपने होम कुक्ड फूड लाया है, आपके पर्सन को बहुत ही टेस्टी लगा है और उन्होंने एक्स्ट्रा मांगा है यहाँ पे, वो भी मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे और चाहिए। ऐसा कुछ सिनारियो हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे आपका ट्रिप शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपके पर्सन आपको जोक्स क्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंस हो सकता है, कुछ लोगों के कारण हो सकता है आपको कोई पर्सन स्टेयर करे या ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये स्टेयर करते हुए दिख रही हैं, तो स्टेयरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और ज़्यादा कुछ नहीं है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एंड यस, यहाँ पे आपके पर्सन आपका मूड को अच्छा करने के लिए बार बार आपसे लवी डवी बातें कर रहे हैं, आपको जोक सुना रहे हैं। ओके, ही इज़ बीइंग वेरी फ्रेंडली फनी। ओके, एट दैट टाइम। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। नाउ आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले, अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप वहाँ पे ढाबे पे रुक सकते हो। ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है, ये ढाबा जैसा ही दिख रहा है, तो अगेन ढाबे पे रुक सकते हो खाने के लिए। ओके, और यहाँ पे व्यूअर्स जो है ना, उनको कोई इशू नहीं है ढाबे पे खाने में, ना ही आपके पर्सन को कोई इशू है एज सच। ओके, एंड आपको ये भी नहीं है हेल्थ का कोई इशू कि मुझे इतना ऑयली खाना नहीं खाना है। और मुझे सुनाई दे रहा है पनीर पराठे। ओके, फॉर सम रीज़न, या फिर आप कुछ और भी ऑर्डर कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है यहाँ पे, बट पनीर पराठे स्ट्रांगली आया तो मैंने कह दिया। और वो दोनों ही को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के खाने को रिलेटेड पसंद एक है। ओके, तो यहाँ पे आपने ऑर्डर किया है, अपना खाना आ गया है आपका, आप खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो फूड। यू विल रियली लाइक द फूड। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा फूड होगा। जो सेटिस्फैक्शन वहाँ पे मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। आपके पर्सन आपसे कहते हैं जो मज़ा यहाँ पे खाने में है, वो मज़ा रेस्टोरेंट में खाने में नहीं है। ऐसा मुझे आज फील हो रहा है, बिकॉज आई रियली लाइक द फूड। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप भी सेम चीज़ कहते हो कि हाँ सही कहा आपने, खाना तो बहुत अच्छा था। तो आपका खाने से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा ट्रिप में। कभी कभी होता है एक्चुअली में, खाना अच्छा नहीं मिलता है, चाहे आप कहीं भी खा लो, बट यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी ट्रिप पे, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, विद द मून कार्ड हेयर। ओके,
नाउ आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, ओके, एंड आप अभी भी नर्वस हो कि उस राइड को लेके सोच रहे हो फॉर सम रीज़न। आपको डर लगता है हाइट से, ओके। तो यहाँ पे मे बी आप पहुँच गए हो होटल में या जहाँ भी आप रुके हो, ओके, होटल में ही मुझे लग रहा है आप रुके हो और आप पहुँच चुके हो। और वहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो फ्लोरल अरेंजमेंट मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके शादी के बाद का हनीमून भी ट्रिप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ओके, डजेंट मैटर। तो जो अरेंजमेंट है वो फ्लोरल अरेंजमेंट है, फ्लावर से अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने, अगर ये हनीमून ट्रिप है तो आपके लिए केक वहाँ पे रखा होगा ऑलरेडी होटल वालों की तरफ से, वो कम्प्लीमेंट्री रहेगा, बट कुछ तो आपको फ्री में मिलने वाला है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ओके, उसके चार्जेस नहीं लगेंगे। देन रोजेस से डेकोरेशन हो सकता है, बेड का एक हार्ट शेप बना हो, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पर्सन का नाम कार्तिक है, ओके, तो कार्तिक लव्स मायरा ऐसा कुछ रहेगा, या कार्तिक लव शायरा, या कुछ भी नाम हो सकता है, ओके, मायरा शायरा मुझे यही आ रहा है, ओके। तो ऐसा कुछ नाम हो सकता है, ओके, नाम नहीं, ऐसा कुछ डेकोरेशन हो सकता है, ओके, फ्लावर से। और रोज़ मैंने कहा था, ओके, रोज़, यस, रोजेस। वहाँ पे आपका स्वागत बहुत अच्छे से किया जाएगा ट्रेडिशनल वे में, फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है ट्रेडिशनल वे में किया जाएगा, यस। यहाँ पे कोई पर्सन है जो इस ट्रिप पे आपका गाइड बन सकता है या आपका हेल्प कर सकता है, क्योंकि मुझे एक हेल्पिंग हैंड भी नज़र आ रहा है विद द आपका 6 ऑफ पेंटिकल। आपका कोई हेल्प करेगा, गाइड बनेगा इस ट्रिप में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा एंड सारी इन्फॉर्मेशन राइट होंगी। अब आप लोग अपने रूम में जाते हो, सामान वामान रखते हो, सरियाते हो, उसके बाद आपके पर्सन यहाँ पे कुछ लव मेकिंग हो सकती है आफ्टर टेकिंग अ बाथ। अगर आप रात में पहुँचे हो दिन में पहुँचे हो, डजेंट मैटर, आफ्टर टेकिंग अ बाथ यहाँ पे लव मेकिंग शुरू हो सकती है आप दोनों के बीच में, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स हो सकते हैं। अब उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ट्रिप हमारा मेन पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पर कुछ रोमांटिक बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों को ही प्लेस बहुत पीसफुल लगे, काम लगे, ओके। एंड मुझे रात का समय लग रहा है, आप रात में पहुँचोगे विद द मून कार्ड, ओके। एंड बहुत ही सेंशुअल मोमेंट हो सकता है आपके और आपके स्पाउस के बीच में, ओके। यहाँ पे सेक्सुअल सेंशुअल जो भी कहो आप, वैसा कुछ हो सकता है, आप इंटीमेट हो, ओके, उस दिन। और नेक्स्ट दिन आपका घूमने का दिन हो, ओके, उस रात के बाद नेक्स्ट दिन आपका घूमने का हो, या फिर ऐसा कुछ व्यू भी आप देख सकते हो, मून को भी देख सकते हो, या फिर उस दिन आपको फुल मून दिखेगा फॉर सम रीज़न, ओके, या फिर मून पूरा, यस, फुल मून दिखेगा, ओके। और बहुत ही अच्छा नज़ारा होगा वहाँ से, जहाँ पे आप रह रहे होगे वहाँ से नज़ारा जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। मे बी आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से बीच नज़दीक हो तो बीच का व्यू दिख रहा हो आपको, ओके, या फिर पहाड़ें हो तो पहाड़ का व्यू दिख रहा हो, या रिवर हो तो रिवर का व्यू दिख रहा है, बट वहाँ पे जहाँ पे भी रुके हो वहाँ से एक व्यू दिखेगा आपको, ओके। तो ये सारा हो सकता है। फिर उसके बाद आप घूमने के लिए जाओ, यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग के लिए कार दिख रही है, अगर आप कहीं रुके हो तो कार से ही जाओगे घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे यहाँ पे। और राइड पे तो आप बिल्कुल नहीं बैठने वाले, ना ही आपके पर्सन आपको फोर्स करेंगे कि बैठने के लिए, ओके। तो ये सारा सिनारियो सीन लग रहा है मुझे यहाँ पे आपके लिए, यस। एनीथिंग एल्स? और व्हाट एल्स? यहाँ पे ट्रिप पे हो सकता है आप ज़िद करो कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ खानी है। यहाँ पे मुझे ज़िद दिख रही है फॉर मे बी मैगी खाते हैं पहाड़ों पे और वो उसकी स्वाद ही अलग रहती है, या फिर वहाँ का कोई स्पेशलिटी होगा, स्पेशल प्लेस होगा, ओके, स्पेशल डिश होगा जिसको आप एक्सप्लोर करोगे, प्लेसेस को और डिशेस को ट्राई करोगे, ओके। तो नया कुछ खाने वाले हो डिशेस, और यहाँ से कुछ विद द 10 ऑफ पेंटिकल यू आर गोइंग टू परचेस समथिंग एंटीक। आपको एंटीक चीज़ें बहुत पसंद होगी, आप वहाँ से एंटीक लेना चाहोगे, ओके। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें दिख रही हैं, ओके गाइस, आपके लिए। जो पहली ऑब्जेक्ट, एंटीक ऑब्जेक्ट आप लेना चाहोगे वो आपके पर्सन आपको लेने देंगे, बट जो सेकंड ऑब्जेक्ट रहेगा एंटीक, दैट विल बी समथिंग निगेटिव। तो आपके पर्सन डिनाई कर देंगे कि नहीं, ये लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक ले लिया, इनफ, अब दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स होल्ड एनर्जीज, ओके। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक ही चीज़ लेने देंगे, एक चीज़ लेने के लिए मना कर देंगे, बट उनका जो मना करना रहेगा दैट विल बी राइट, ओके। या फिर अगर कोई सामान भी आप नॉर्मल परचेस कर रहे हो तो उसमें से एक चीज़ के लिए वो मना कर सकते हैं, बट वहाँ पे मुझे फॉर सम रीज़न लग रहा है आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं निगेटिविटी से, निगेटिव एनर्जी से, जो भी हैं आपके पर्सन, ओके। फ्यूचर स्पाउस, व्हाट एल्स? एंजल्स। बोटिंग भी करो आप, यहाँ पे बोटिंग आप कर लोगे, उसमें आपको, मुझे नहीं लगता डर लगेगा, बोटिंग में आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे बोटिंग को।
यस, एनीथिंग एल्स? यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे सुनाई दे रहा है किसी की सैंडल टूट सकती है बाय चांस, किसी की सैंडल वगैरह टूट सकती है यहाँ पे, अगर फीमेल देख रही हैं तो, या फिर मेल भी देख रहे हैं तो अपने वॉच भूल गए होंगे, या ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो उसको लेके मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको नया दिलाएंगे वहाँ पे, नया शूज़। बट यहाँ ट्रिप पे आने से पहले आप कुछ तो भूले हो यहाँ पे, ओके? कुछ भूले हो यहाँ पे, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, ओके? ये सारी चीज़ें ट्रिप पे होंगी, ट्रिप के दौरान होंगी। और यस, ओवरऑल आपका ट्रिप अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में आप नर्वस रहोगे, बाद में जाते जाते यू विल फील रिलैक्स्ड, बिकॉज मून कार्ड आया है तो डेफिनेटली मून रिलैक्सेशन का संकेत है। और आपका जो नाइट रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा, आप पूरी तरह से एंजॉय करोगे, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको लगेगा जितना मनी आपने स्पेंड किया है इस ट्रिप पे वो सेटिस्फैक्ट्री था, मतलब हम सेटिस्फाई हो गए आप दोनों, ओके? ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है आपके पाइल से, ओके? ओके गाइस, लेट्स सी समथिंग एल्स आपके ट्रिप के बारे में। एनी इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाए आपके ट्रिप के बारे में, विक्टिम, एनीथिंग एल्स, एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ट्रिप, किंग, ओके, लीव इट। जैसा कि मैंने कहा था शुरू में ही आपको, वेट अ मिनट, आपको ट्रिप के स्टार्टिंग में फ़ील होगा विक्टिम जैसा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, या मुझे इस ट्रिप पे नहीं जाना, या फिर मैं भूल गई ये पर्टिकुलर चीज़ लाना। आपको स्टार्टिंग में अच्छा फील नहीं होगा इस ट्रिप के दौरान, विक्टिम काइंड ऑफ फील होगा, ओके? आप बहुत ज़्यादा बाउंड्री क्रिएट करके रहने वाले पर्सन होगे, आप ओपन अप जल्दी नहीं करने वाले होगे, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, ओके? बट ट्रिप के एंड तक यू विल बी अ वेरी चेंज्ड पर्सन, बिकॉज किंग आया है। आपके पर्सन आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो, ओके? आपके अंदर वो एनर्जी भरने की कोशिश करेंगे जो आप डरे सहमे से रहते हो यहाँ पे, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। आपको इनलाइटेंड करेंगे, ये भी सुनाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे पूरे ट्रिप में, आपको कुछ नहीं होने देंगे, किसी भी चीज़ से आपको इफेक्ट नहीं होने देंगे, ओके? किसी भी एनर्जी से, चाहे वो निगेटिव हो। बट हाँ, आपको विक्टिम जैसा फील हो सकता है, बट स्टिल योर किंग इज़ देयर फॉर क्वीन। तो किंग है तो क्या दिक्कत है? और कार्ड्स बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आए हैं, बहुत सही कार्ड आए हैं। और यस, ही विल प्रोवाइड यू विथ एवरीथिंग, ओके? कोई चीज़ की आपको दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्रिएटिव एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग टू गोल्ड। तो किसी भी निगेटिव सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव में बदलना है, ये आपके पर्सन को बखूबी पता होगा, ओके? बहुत ही अच्छे से आपके पर्सन को पता होगा कि किसी भी निगेटिव सिचुएशन को, किसी भी छोटे प्रॉब्लम को ये सर पे नहीं लेते होंगे, बहुत ही रिलैक्स रहते होंगे। आप जबकि ले लेते होंगे, बट ये नहीं लेते होंगे। तो किस तरह से ये किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकते हैं ये ही जानते हैं, ओके? ये इनकी ही मैजिक है, यही इनकी ही माया है, ओके? तो किसी भी निगेटिव सिचुएशन को ये पॉजिटिव में बदल देंगे जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो, ओके? एनीथिंग एल्स? Anything else about this trip? Okay, leave it. सीकर से मुझे लगा डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत चलना भी पड़ सकता है। अगर माउंटेनियस रीज़न है, आपको जब एक्सप्लोर कर रहे होगे प्लेसेस को, तो आपको वहाँ चलना पड़ सकता है और आप डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करोगे, ओके? डिफरेंट फूड को ट्राई करोगे, बिकॉज सीकर वही करता है, वो डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करता है, सीख करता है, ओके? Delights in arts without having to be professional, alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuits. Okay, what does that means? आपका जो यहाँ पे इससे और कुछ नहीं लग रहा, पेंटिंग्स मुझे लग रही हैं, पेंटिंग्स खरीदो या कुछ परचेस करो जो आपके साथ बहुत टाइम तक रहेंगी, मे बी 10-20 साल तक आप उन चीज़ों को कभी ना फेंको या किसी को दो, ओके? कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, गॉडेस। सो योर पर्सन इज़ गोइंग टू मेक यू फील लाइक अ गॉडेस। आपको जो लोगों ने आपको आपके सेल्फ वर्थ को हर्ट किया है ना, वो चीज़ ये पर्सन नहीं होने देंगे, ओके? बिकॉज गॉडेस का कार्ड आया है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने ट्रिप पे सुंदर लगोगे। मे बी आप फ्लोरल कुछ पहनो यहाँ पे, ओके? जिससे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपसे, ओके? जो आपकी फेमिनिन साइड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उभर के आएगी, ओके? सेंशुअलिटी, फेमिनिन, ये सारी चीज़ें, ओके? तो आपके पर्सन तो आपके ऊपर लट्टू रहेंगे पूरी तरह से, ओके? गॉडेस का कार्ड आया है, तो आप बहुत ही सुंदर दिख सकते हो अपने ट्रिप के दौरान, ओके गाइस? यही थी आपकी रीडिंग। एंजल की तरह भी आप देखो, एंजल का भी कार्ड आया है,
एंड यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग दोज इन नीड, नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न। तो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे सुनाई दी आपकी ट्रिप के दौरान, मे बी आप किसी की हेल्प करो, मे बी आप किसी डॉगी की हेल्प करो या किसी पुअर की हेल्प करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका दिल बहुत ही बड़ा है और आप देने में बिलीव करते हो। सो गाइज, आप यहाँ पे देने में बिलीव करते हो एंड कुछ तो आप यहाँ पे देना लेना हो रहा है, मुझे लग रहा है। ये भी कार्ड आया था, तो अगेन यहाँ पे लेना देना बहुत हो रहा है। मे बी आपके पर्सन आपको पे ना करने दें, रेस्टोरेंट में आप जाओ तो खाने के लिए, मे बी आप भी अर्न कर रहे हो, वो भी अर्न कर रहे हैं, बट पेमेंट आपको ना करने दें। उससे आपको पता चलेगा कि ही इज़ एक्टिंग लाइक अ रियल किंग, ओके, प्रोवाइडर, लाइक अ प्रोवाइडर, ओके। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है आपके फर्स्ट ट्रिप में गाइस। तो यही थी आपकी रीडिंग। चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, तब तक ले बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपका पहला ट्रिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ काफ़ी कैसा रहने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रिप रहने वाला है विद द डेथ कार्ड, ओके। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा इस ट्रिप में, और मे बी आप मुझे पाइल 1 की तरह ही एनर्जी आ रही है फॉर सम रीज़न, कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहोगे इस ट्रिप के लिए, बट स्टिल यू विल गो अहेड, ओके। आइदर यू विल बी वेरी एक्साइटेड या फिर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं रहोगे। ये 2 चीज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं आपके फर्स्ट ट्रिप पे फ्यूचर स्पाउस के। कुछ विदाई का ही टाइम मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए, पता नहीं क्यों मुझे वही मैसेज आया। पहला ट्रिप ही लगता है आपका, शादी कहीं दूर हो रही है, ओके, और पहला ट्रिप ही वैसा रहेगा आपका, दूर में कहीं शादी हो आपकी, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ओके। और यही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हों। तो ओके, आपकी विदाई होती है, मे बी आप ट्रेन पे बैठ के जा रहे हो कहीं पर, और ओके, आपके पर्सन आपके घर से दूर रहते हैं, आपकी शादी दूर हो सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली एक दूर के प्लेसेस पे होगी। आपको लगेगा आपकी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा एंड हो गई है, या ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज पेनफुल, ओके, लीविंग योर पेरेंट्स इज़ पेनफुल, आई अंडरस्टैंड, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा बहुत चेंज हो गया है सब चीज़ें, मतलब पहले जिस तरह की चीज़ें थी अब पता नहीं वैसी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, बट आपको नहीं पता आने वाले टाइम में कितना लाइट एंड कितना अबंडेंस है आपकी लाइफ में, जिसको देख के आप मन ही मन खुश भी होगे आगे चल के। बट उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आपकी एनर्जी मुझे इस तरह की दिख रही है। फर्स्ट ट्रिप विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। तो ट्रेन का ही मुझे लग रहा है, कुछ लोग फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट। इतना तेज़ नहीं बोला जाता मेरे से यार। यस, तो यू विल बी वेरी सैड, ओके। आप बहुत उदास रहोगे यहाँ पे अपने पेरेंट्स को लीव करते हुए आपके मैरिज के बाद, और जो एनर्जी मुझे मिल रही है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रहे हो फर्स्ट ट्रिप पे कि मेरे साथ क्या ही होगा, ओके। कुछ नहीं होगा, ओके, कुछ नहीं होगा। एंजल्स आर विथ यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। इन बर्ड्स के कारण मुझे लगा एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, ओके। एंड आप कुछ नहीं बोल रहे होगे, बेसिकली आप बातें नहीं कर रहे होगे फर्स्ट ट्रिप पे, और आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स, बिकॉज वो एक कम्युनिकेटर है, वो एक स्टॉकर है। तो अगेन आपके पर्सन का यहाँ पे जो इंटरेक्शन है आपसे, वो करते हुए दिख रहे हैं, आपसे बातें करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स, कि आपके पर्सन किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करने आएंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बात करने आ सकते हैं दैट आपको कुछ खाना है क्या, आपसे पूछने आएंगे, आप बोलोगे नहीं, ओके। कुछ पीना है या कुछ और चाहिए, कुछ और इश्यूज़ हैं, ओके। या आपके कॉलेज के दिनों की बातें करने लग जाएंगे, ओके। एंड मे बी जो आपका कंपार्टमेंट होगा वो इनके फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं, आई मीन फादर इन लॉ मदर इन लॉ से अलग होगा कंपार्टमेंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो उसके कारण आपके पर्सन आपसे फ्रीली बात कर पाएंगे यहाँ पे इस वक्त, ओके। तो वेट अ मिनट, यस, सो ही विल बी एबल टू कम्युनिकेट विथ यू वेरी फ्रीली फॉर सम रीज़न, एंड तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्री होके वो आपसे बात करने जाएंगे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे पास्ट की बातें शुरू हो गई हैं फॉर सम रीज़न, ओके। विद द डेथ कार्ड पास्ट के बारे में बातें शुरू हो गई हैं, तो आपका मूड ऐसे भी सही नहीं है, पास्ट की बातें करके उन्होंने बात छेड़ी है, बट उनका बात करना भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आप अगर पास्ट के ऊपर मिट्टी नहीं डालोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, ओके। मिट्टी डाल के तो आप आगे बढ़ चुके हो, ओके, यानी भूल के तो आगे बढ़ चुके, बट कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो आपके जहन से उनको निकालनी है, और निकाल के फेंकनी है इतनी दूर कि आप दोनों के बीच में वो चीज़ें, वो बातें एक हर्डल क्रिएट ना करें। तो अगेन कॉलेज लाइफ या फिर आपके जो भी, आप अगर आप कुछ और करते थे, हॉबी क्लासेस जाते थे, उसके बारे में बातें शुरू हो गई हैं। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर करियर, ओके।
तो ये सारी बातें शुरू हो गई हैं, तो आपका मूड वहाँ पे ऑफ हो गया, आप अपने पर्सन से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने बारे में बताते हैं। तो जब वो अपने बारे में बताते हैं, अपने पास्ट के बारे में, तो आपको तब जाके, जब आप दोनों की एनर्जी म्यूचुअल लेवल पे आती है, म्यूचुअल लेवल पे, तब जो दुख है वो म्यूचुअल लेवल पे आता है, तब जाके आप दोनों का कनेक्शन बनता है। वो ऐसी रीडिंग मैंने कभी नहीं की है। जब दुख का लेवल एक हो जाता है ना, तो दो लोग एक हो जाते हैं, दोनों का दुख भी एक ही जैसा है। बट यही है कि आपके पर्सन चीज़ों को काफ़ी पॉजिटिवली लेते होंगे, पॉजिटिवली उन चीज़ों को कट करके अपनी लाइफ से आगे बढ़ते होंगे, आगे बढ़ने में बिलीव करते होंगे। और आप कहीं ना कहीं अभी भी स्टक हो गए, क्योंकि आपने उन बातों को कभी शेयर ही नहीं किया किसी से। जस्ट बिकॉज आपने शेयर ही नहीं किया, किसी को बताया ही नहीं अपना पेन, क्योंकि लव को पाने के लिए भी आपको पेन को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो, तो अगर आप उसके सामने अपना पेन को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो वो लव ही कैसा। ओके, वेरी डीप रीडिंग। तो इसीलिए आपके पर्सन चाहेंगे, आपके मुंह से वो बातें यहाँ पे निकलवाना चाहेंगे कि क्या बातें हैं। ओके, आप खुल के एक्सप्रेस करो, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, जैसे आपके पास के रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किए। ओके, तो यहाँ पे पास्ट की बातें होने लगती हैं, पहले ही ट्रिप पे स्ट्रेंज रीडिंग आई है। ओके, तो आप दोनों जब वो अपनी बातें बताते हैं, अब ये बातें कुछ भी हो सकती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो मैं नहीं बताऊँगी उससे रिलेटेड। अगर आपको चीट हुआ है, किसी ने चीट किया है, या मनी से रिलेटेड किसी ने चीट किया है, ऐसा कुछ, या रिश्ता टूट गया कहीं पे, ऐसा कुछ हुआ है। ओके, कुछ तो हुआ है। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी रहे हो, तो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, तो यू डोंट नो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। ओके, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको काम डाउन करते हैं, बोलते हैं बी रेडी फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, बिकॉज आई एम देयर फॉर यू, सो यू डोंट नीड टू वरी। ओके, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा दूर आप जा सकते हो कहीं पहले ट्रिप पे, या फिर ये मैंने विदाई का टाइम भी कहा था, तो दूर है आपका यहाँ पे। बट यहाँ पे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा चेंज होते हुए दिख रही है। ओके, आपकी जो पर्सनालिटी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज होती हुई दिख रही है। एंड आप पहले जिस तरह के पर्सन थे वैसे नहीं रहोगे। ओके, पहले जिस तरह के डरे समय रहते थे, आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा बोल्डनेस आने वाली है आफ्टर दिस मैरिज, आफ्टर दिस ट्रिप। तो ये ट्रिप ही काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगा। या फिर अगर ये विदाई का टाइम नहीं है, तो फिर जो भी टाइम है, ओके, तो उसमें भी आप नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे और वहाँ के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगोगे। ओके, मे बी आप अपने कल्चर से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो, या फिर जो भी आपका जो वहाँ पे घूमने की चीज़ें हैं, आप उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। ओके, लेकिन नहीं, अब क्या होगा, अब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, अब आपको नया प्लेस ज़्यादा पसंद आने लगेगा। यू विल स्टार्ट लाइकिंग द प्लेस, क्योंकि मे बी आप जहाँ पे पैदा हुए हो उस प्लेस से ज़्यादा पसंद करते हो उस प्लेस को। बट व्हेन यू विल ट्रैवल विथ योर फ्यूचर स्पाउस, यू विल स्टार्ट लाइकिंग देयर प्लेस, देयर कल्चर एंड एवरीथिंग। ओके, आउट देयर। अब विद द शिप, मुझे लग रहा है अपने ट्रिप पे जब पहुँचोगे तो बोटिंग कर सकते हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, बोटिंग वगैरह की पॉसिबिलिटी है, और यू विल बी वेरी एक्साइटेड वंस यू रीच देयर। ओके, पहले तो नर्वसनेस होगी, और लेकिन वंस यू रीच देयर यू विल वेरी एक्साइटेड। अगर विदाई का टाइम है, तो यहाँ पे लोग आपको काफ़ी खुशी खुशी वेलकम करते हुए दिख रहे हैं। आपकी सारी वरीज ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज वहाँ पे मे बी आपकी कोई फ्रेंड बने, या फिर आपकी यहाँ पे ननद हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट फीमेल लग रही हैं। ओके, फीमेल है जो काफ़ी अच्छे से आपका स्वागत करेंगी वहाँ पे, जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी एंड अपनापन महसूस होगा वहाँ पे। ओके, उस जगह पे, उस प्लेस पे। येस, एंड यू विल बी वेरी एक्साइटेड। आपका मूड इंस्टेंटली चेंज होगा। ओके, इंस्टेंट मूड चेंज होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है आप लोग मूडी भी काफ़ी ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, मूडी हो कुछ लोग। एंड here I see you waiting for something, waiting for the car, or waiting for something, waiting for the trip, कि अच्छा हम वहाँ कब जाएंगे। अच्छा, ओके, अगर कुछ लोग होटल में रुके हैं उनका भी बता दूं, सबके लिए तो विदाई का सीन नहीं हो सकता यहाँ पे। तो पहला ट्रिप में अगर आप होटल पे गए हो, तो पहले तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस थे, उस टाइप के थे, थके हुए थे, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, पहले की एनर्जी आपकी वैसी हो। बट आई सी चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी देख पा रही हूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी होगा, आप पहले थके हुए, नहीं जाने के मूड में, ऐसा कुछ होगा। बट जैसे ही उस प्लेस पे पहुँचोगे, सबसे पहले आप वहाँ की प्लेस के बालकोनी को एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि मे बी आपको बालकोनी बहुत पसंद हो वहाँ की फॉर सम रीज़न, और आप ऊपर से नीचे देख रहे हो कुछ चीज़ों को, या फिर आप कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहे हो, या फिर आप रिवर को देख रहे हो, या फिर आप किसी बीच को देख रहे हो, जिसके कारण आपका एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ जाने वाला है। तो आपके पर्सन भी शॉक्ड हो जाएंगे विद पेज ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे कि अगर आपका मूड इतना इंस्टेंटली कैसे चेंज हो गया। ओके, तो मूड इतना जल्दी आपका कैसे चेंज हो गया।
इतनी जल्दी आप के अंदर इतना बड़ा चेंज कैसे आया। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोचने लग जाएंगे ओके, कि इंस्टेंट मूड शिफ्ट कैसे हुआ इसका। अभी तो ये नहीं जाने वाली थी, अभी ये रेडी है जाने के लिए। यानी कोई प्लेस के बारे में आपके पर्सन ने ट्रिप के दौरान बात की होगी कि इस प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे, बट आपने मना कर दिया होगा, या फिर कल करेंगे या ऐसा कुछ। बट कल करेंगे, लेकिन आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, नो आई वॉन्ट टू गो ओके, और आई वॉन्ट टू डू इट राइट नाउ, दिस वर्क राइट नाउ, मैं अभी ये काम कर लेती हूँ ओके, या अभी ही रिचुअल्स कर लेते हैं सारे, या होटल में जाएंगे तो अभी ही प्लेसेस को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो बेसिकली अचानक से इतनी एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आएगी, आपके पर्सन को नहीं समझ में आएगा। मे बी वो प्लेस का जादू रहेगा अपना ओके। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है ओके। तो शायद आप लोग जाओ, उसी समय जाओ, जैसे ही रीच करो उस प्लेस पर आप चले जाओ उस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए ओके। आपके पर्सन शॉक्ड हो जाएंगे इतनी एनर्जी कहाँ से आई ओके। पहले जो लड़की जाना नहीं चाह रही थी, अब वो जाना चाहती है, तो स्ट्रेंज राइट ओके। गाइस शफल नहीं करते हैं, ऐसे ही कार्ड्स निकाल लेते हैं ओके, ज़्यादा सही रहेगा। पायोनियर ओके, पैशन फॉर डूइंग ओके, आई टोल्ड यू आर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू समथिंग जो आपने पहले नहीं किया होगा। तो डेफिनेटली अ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेसेस ओके, ब्यूटीफुल सीनरी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर, तो ऐसे चीज़ों को करना जिसको आपने पहले कभी नहीं किया है। तो पहले कभी ट्राई नहीं किया कुछ चीज़ें, तो आप ट्राई करोगे तो इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा चेंज आएगा आप में, आपके पसंद नापसंद में ओके। यहाँ पे कुछ हो सकता है, डांस भी करो आप दोनों। प्रिंस आया है, डॉन जुआन आया है, व्हाट एल्स ओके ओके आई गॉट इट। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्लेस हो सकता है, म्यूज़िक भी दिख रहा है, तो म्यूज़िक से कुछ रिलेटेड हो सकता है, कोई गाना प्ले कर सकते हो आप वहाँ पे जाके। और यहाँ पे सेडक्टिव सा म्यूज़िक लग रहा है आपके पर्सन प्ले करें व्हेन यू विल गेट इंटीमेट ओके। सेडक्टिव सा म्यूज़िक प्ले करना या एक लाइट म्यूज़िक प्ले करना उनको बहुत पसंद होगा या आपको पसंद होगा। और मे बी आप डांस भी करें, रूम में ही करें डांस, और विथ फ्लावर आई सी फ्लोरल डेकोरेशन हो सकता है ओके। ओके गाइस आई एम टायर्ड ओके। तो बहुत अच्छा सा डेकोरेशन वहाँ पे किया जाएगा, डांस भी हो सकता है, और आपका वहाँ पे मे भी मुझे सुनाई दे रहा है कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी हो सकता है। पॉसिबल है वो लोग कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट सबके लिए ऑर्गेनाइज़ करें ओके, उसके चार्जेस ना लें ओके। अब डांस मैंने कह दिया, म्यूज़िक मैंने कह दिया, वाइल बीइंग फिजिकल। एंड प्रिंस फ्लावर तो मुझे लग ही रहा है, फ्लोरल, रोमांटिक चार्म, पोटेंशियल फॉर पावर, तो डेफिनेटली योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक ड्यूरिंग दिस ट्रिप ओके। आपको डिनर डेट्स पे ले जाएं, कैंडल लाइट डिनर्स पे ले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है आपके पूरे ट्रिप में के दौरान। बट यहाँ मुझे डिनर बहुत स्ट्रांगली सुनाई दिया ओके। डिनर तो रिबेल के साथ मुझे लग रहा है आपका जो नया रूप है वो आपके पर्सन देखेंगे ओके, और डिफरेंट साइड ऑफ यू ओके ओके ओके। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट ओके, यू आर गोइंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट जो बेसिकली कोई नहीं करता होगा, या फिर उस जगह पे आप ऐसे कपड़े पहनो जो कपड़े सब कोई नहीं पहनते, कुछ अलग पहनो, अलग करो। विद द रिबेल कार्ड यू विल ट्राई समथिंग डिफरेंट ऑन दिस ट्रिप। सो बेसिकली मैंने कहा आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी इस ट्रिप के दौरान ओके। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, ये जैसा किसी ने ट्राई ना किया हो, चाहे वो सेक्सुअल वे में हो, चाहे वो ट्रिप घूमने के वे में हो, पहनने के वे में हो, खाने के वे में हो, बट कुछ भी हो, फिजिकल भी हो रहे हो तो डिफरेंट तरीके से हो गए। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होंगी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपका लग रहा है। हॉट एयर बैलून के साथ हो सकता है आप लोग बैठो, या कोई ऐसी राइड पे बैठो ओके, इससे रिलेटेड कोई भी राइड पे बैठने वाले हो, बट एयर है ऊपर, हवा है या ऐसा कुछ है। देखिए सेल्फ एम्पावरमेंट दिया, तो मैंने कहा ना कि आप किस तरह से अपने आप को एम्पावर कर रहे हो टू द चेंजेस ओके। सेल्फ एम्पावरमेंट ब्रिंग टू योर लाइफ, तो डेफिनेटली यार बहुत चीज़ें कितनी ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं ओके, कितनी ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें जो मैंने कहा कि आप कैसे अपने फियर को ओवरकम कर रहे हो और अपने लाइफ को जीने का एक नया मतलब समझ रहे हो, और जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आपका पहले था वो अब नहीं है ओके। नाउ यू आर एन्जॉइंग लाइफ, फियर को ओवरकम करना, सेल्फ एम्पावरमेंट करना, नए नए चीज़ों को, नए नए क्या कहते हैं, झूलों पे बैठना ओके, जो हाइट पे रहते हैं। तो एडवेंचरस हो जाओगे काफ़ी ज़्यादा, ये ट्रिप आपको एडवेंचरस बनाएगा ओके। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। पाइल नंबर 2
आपके लिए। तो यही थी आपकी रीडिंग, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो मुझे नहीं पता कब आएगा, क्योंकि आई एम गोइंग समवेयर। ओके, सो मे बी टाइम लगे मुझे आने में वापस, और अर्जेंटली मुझे निकलना होगा। ओके, सो देखते हैं कब आता है नेक्स्ट वीडियो, बट टाइम लगेगा। ओके, तब तक के लिए बाय।